Hello everyone, welcome to my YouTube channel Priyanka Time and Tricks. So today we are going to discuss class 7th math chapter first if you follow DAV publications, and your first chapter is rational number. So without wasting any time, let's get started. So in this video, I will give the introduction part first of this chapter, in which we discuss all the terms and method which we are going to study in this chapter. Okay. So first is natural number. नंबर स्टार्टेड फ्रॉम वन. नेचुरल नंबर हम किसे बोलते हैं? जो नंबर वन से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 सोन अप टू इन्फिनिटी हम बोल सकते हैं, 100,000 10,000. जो बस आपने ये याद रखना है, जो नंबर वन से स्टार्ट होते हैं हम उन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर. ऐसे इसके लिंक में होल नंबर किसे बोलते हैं? नंबर स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो. जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं उन्हें होल नंबर बोलते हैं, और जो वन से स्टार्ट होते हैं उन्हें नेचुरल नंबर बोलते हैं. अब मैंने इसका एक ट्रिक याद करा था, ज़ीरो और होल नंबर में ओ आता है, तो इससे आप लिंक कर सकते हो. ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हैं तो होल नंबर है, वन से हो रहे हैं तो वो नेचुरल नंबर है. तो होल नंबर का एग्जांपल 0 1 2 3 4 सोन अप टू इन्फिनिटी. ओके. नेक्स्ट, इंटीजर्स. नंबर इंक्लूडिंग पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो. अब ऐसे नंबर जो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव है और ज़ीरो भी है. अब ज़ीरो हम अलग से क्यों लिखते हैं? क्योंकि ना तो वो नेगेटिव नंबर है ना तो वो पॉजिटिव नंबर है, तो उसको स्पेसिफाई करना होता है. ठीक है. इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं और ज़ीरो भी होता है. ये आपको स्पेसिफाई करना है. ठीक है. तो वो कौन से होते हैं? इंटीजर नंबर. और इंटीजर्स को हम सिंपल बोल सकते हैं नंबर जो नंबर लाइन पे होते हैं. नंबर लाइन पे यही होते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड आपके नेगेटिव होते हैं, बीच में ज़ीरो, और राइट हैंड साइड आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. तो ये ऐसे नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो, तो वो सारे नंबर कौन से होते हैं? इंटीजर्स होते हैं. ये आ गया. गॉट इट. नेचुरल नंबर जो वन से स्टार्ट होंगे, होल नंबर जो ज़ीरो से, और पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, इन तीनों का मिक्सचर हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स. अब फोर्थ है आपका फ्रैक्शन. अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स. फ्रैक्शन क्या होती है? जो p अपॉन q की फॉर्म में रिटर्न होती है. जैसे ये लिखा है मैंने एग्जाम्पल, 5/10. अपॉन में ना, p अपॉन q की फॉर्म में हम इसे क्या बोलेंगे? ये फ्रैक्शन है. ठीक है. जहां पर q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जो आपका डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बस ये एक कंडीशन है. तो जैसे यहाँ 3/4 ये फ्रैक्शन है. वन, वन को भी हम फ्रैक्शन लिखते हैं क्योंकि वन को हम 1/1 लिख सकते हैं, बट ये 1/0 अगर आए तो ये फ्रैक्शन नहीं है, ये याद रखना. ठीक है. डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए. पर हाँ, ऐसा एक क्वेश्चन आता है कि क्या ज़ीरो आपका ये फ्रैक्शन है, तो आप बोलोगे येस, ज़ीरो इज़ अ फ्रैक्शन, क्योंकि हम उसको कैसे लिख सकते हैं? 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये एक फ्रैक्शन है. बट 1/0 आपका फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपको ज़ीरो नहीं लेकर आना. राइट. हो गया क्लियर? न्यूमिनेटर में ज़ीरो आता है तो कोई बात नहीं, वो फ्रैक्शन है, बट डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो आया तो वो फ्रैक्शन नहीं होगा. ठीक है. और p अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है फ्रैक्शन, और q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो. अब इसी से लिंक आपका रैशनल नंबर है. रैशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वेयर p एंड q आर इंटीजर. सब कुछ सेम है. इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है रैशनल नंबर में? एंड द HCF ऑफ p एंड q इज इक्वल्स टू 1. ये सबसे मेन पॉइंट है इन दोनों का डिफरेंस. इन दोनों का फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में डिफरेंस सिर्फ इसी चीज़ से आता है, बाकी सब कुछ सेम होता है. देखो, p अपॉन q की फॉर्म में है, q ज़ीरो के इक्वल नहीं है, और p और q जो है वो इंटीजर्स हैं आपके. तो 3/4 अपॉन में फ्रैक्शन है, और ये रैशनल नंबर भी है. कैसे? p और q का जो आपका HCF होना चाहिए वो 1. सिंपल सी बात है. जैसे 3/4 है, क्या ये किसी एक टेबल से कैंसिल आउट हो रही है? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर नहीं हो रहा, मतलब ये इसकी लोएस्ट फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है. तो मतलब ये आपका क्या है? रैशनल नंबर है. ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल लिया 5/10. 5/10 का HCF मतलब हम कैंसिल कर सकते हैं ना 5 के टेबल से इन दोनों को, तो आएगा 1/2. तो अगर आपसे पूछा जाए कि 5/10 क्या रैशनल नंबर है, तो आप बोलोगे नो. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो HCF है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर 5 इंटू में 1 अपॉन 10 को 5 इंटू में 2, तो यहाँ पर कॉमन क्या आपका 5. तो मैंने क्या बोला? 5/10 अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये रैशनल नंबर है, तो आप बोलोगे नहीं. रीज़न देखो, मैंने इसको स्प्लिट करके लिखा है. 5 को हम 5 इंटू में 1 लिख सकते हैं, 5 1 ज़ा 5. 10 को मैंने 5 2 ज़ा 10 लिखा है.
यहाँ पर हमने देखा कि कॉमन क्या है आपका, देखो ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है, तो 5 हमारा कॉमन आ रहा है, कैंसिल भी कर सकते हैं, तो कैंसिल आउट करके 1/2 आया। और हम देख रहे थे HCF यहाँ पर क्या 1 आ रहा है, यहाँ HCF आपका 1 नहीं है, देखो कॉमन क्या है 5 है, मतलब इसमें आपका जो HCF है, ये जो HCF है वो आपका क्या है 5 है, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। हमें चाहिए कि HCF आपका 1 आना चाहिए, तो देखो 3/4, इसमें 3 को कैसे स्प्लिट करोगे, 3 इंटू में 1 अपॉन 4 इंटू में 1, तो आपका यहाँ पर ये HCF क्या आएगा 1। तो ये हमारा रैशनल नंबर है और फ्रैक्शन भी है। ये सारी जो टर्म्स मैंने लिखी ये फ्रैक्शन है सारी की सारी, बस आपको ये चेक करना है कि क्या ये रैशनल नंबर है कि नहीं। तो वो आपने कैसे देखना है, जब ये आपस में कट कैंसिल आउट ना हो रहे हो, या फिर अगर आपको ऐसे समझ आ रहा है कि HCF 1 है तो HCF 1 से समझो, अगर वैसे नहीं आ रहा है मतलब ये अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है या लोएस्ट फॉर्म में अगर आपको फ्रैक्शन दी हुई है तो मतलब वो आपकी रैशनल नंबर है। 3/4 ये सबसे लोएस्ट टर्म में है, ये आगे कैंसिल आउट नहीं हो सकती, तो मतलब ये रैशनल नंबर है। 1/2 भी सबसे लोएस्ट फॉर्म में अपनी, तो ये रैशनल नंबर है। 5/10 ये अपनी ये लोएस्ट फॉर्म या हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड टर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको कैंसिल हम कर सकते हैं, 5 1 और 5 2 ये 1/2 बनती है रैशनल नंबर, बट ये नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, या फिर दूसरे वे में क्योंकि इसका HCF 1 नहीं है। ठीक है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब ये दो रैशनल नंबर होते हैं जिनका क्रॉस प्रोडक्ट करके आपका आंसर सेम आएगा। क्या बोला? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ये दो ऐसे रैशनल नंबर होते हैं जिनका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना तो वो आपका आंसर सेम आता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, जनरल एग्जांपल लिया है, P/Q एंड R/S, ये आपके दो रैशनल नंबर है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि आपको बताना है कि ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, तो हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर चेक किया। तो P/Q R/S, तो P के ऑपोजिट साइड कौन है, S, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपोजिट साइन के साथ हम, मतलब ऑपोजिट जो आपका टर्म दिया उसको हम ऊपर लेकर जाते हैं जो डिनोमिनेटर में है, तो वो आ जाएगा P/S, ये यहाँ डिवाइड था हो जाके मल्टीप्लाई, यहाँ ये Q डिवाइड था इधर आके ये मल्टीप्लाई हो गया। जब ये दोनों आंसर्स इनका प्रोडक्ट इक्वल आता है तो हम बोलते हैं कि ये जो दो रैशनल नंबर हैं ये आपके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। अब जैसे क्वेश्चन कैसे आता है, चेक वेदर द रैशनल नंबर आर इक्वलेंट और नॉट। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लिया मैंने 3/-17 एंड 8/-15, आपको ये चेक करना है कि क्या ये इक्वलेंट रैशनल नंबर है कि नहीं है। तो हमने सिंपली कैसे चेक करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अगर इनका आंसर सेम आता है तब तो है, अगर आंसर सेम नहीं आता तो नो, दीज आर नॉट रैशनल नंबर्स। ठीक है, इक्वलेंट रैशनल नंबर, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देखा, 3 इंटू में -15 बॉक्स लगा दिया बीच में। ठीक है, 8 इंटू में -17, हमने प्रोडक्ट करा तो ये आया -136 और इनका प्रोडक्ट आया -45। तो कौन सा, अब देखो इक्वल तो आ नहीं रहे तो हमने साइन बता दिया कि कौन बड़ा है, इक्वल नहीं आ रहे तो ये तो क्लियर है कि दीज आर नॉट इक्वल इन रैशनल नंबर। ठीक है, अब कौन बड़ा है, माइनस में ऑपोजिट चलता है, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है नेगेटिव साइन में, हमें पता है। ये देखो माइनस नहीं है तो 136 और 45 में कौन बड़ा है, 136, बट अगर यहाँ नेगेटिव साइन है तो जो छोटा है वो बड़ा होता है नेगेटिव में, राइट। नेक्स्ट टॉपिक स्टैंडर्ड फॉर्म। हम स्टैंडर्ड फॉर्म को लोएस्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे ये लिया मैंने 5/15, तो अगर आपको बोला गया ये आपका पास फ्रैक्शन है, ठीक है, आपके पास फ्रैक्शन है और आपको बोला है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालो, मतलब इसकी लोएस्ट फॉर्म फाइंड आउट करो, तो जो जितना कैंसिल आउट कर सकते हो कैंसिल आउट करो, जो आपकी लास्ट फ्रैक्शन आएगी जिसका HCF 1 या फिर जो आगे कैंसिल आउट नहीं हो पाएगी तो वो आपका क्या आ जाएगा, लोएस्ट फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका क्वेश्चन मैंने लिखा है, आ गया समझ। जो कैंसिल आउट करने के बाद जो सबसे लास्ट वाली फ्रैक्शन आएगी जो आगे कैंसिल आउट नहीं हो सकती उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म का दूसरा नाम लोएस्ट फॉर्म, राइट। तो क्वेश्चन आपके पास क्या है, राइट द रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको ये रैशनल नंबर गिवन है और आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। ठीक है, मतलब सिंपल है, आपको कैंसिल आउट करना है। तो ये देखो 105 -105/98 था आपके पास क्वेश्चन, इसको मैंने 7 से डिवाइड किया, आपके पास आंसर आया -15/14। ठीक है, अब देखो ये आगे कैंसिल आउट नहीं हो रहा है एक टेबल पर, तो ये आपकी क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब ये आ गई आपके पास लोएस्ट फॉर्म। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 8/-72। अब मैंने इसको 8 से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आया 1/-9। अब आप बोलोगे ये आपकी लोएस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, बट
हमेशा याद रखना, डिनोमिनेटर में जब नेगेटिव आएगा तो उसको आपने न्यूमिनेटर में शिफ्ट करना है, वो आपकी लोएस्ट फॉर्म या आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म मानी जाएगी। क्या बोला मैंने? डिनोमिनेटर में नेगेटिव आ गया तो उसको आपने न्यूमिनेटर में कन्वर्ट करना है। तो आप डायरेक्ट नहीं करोगे, क्या करोगे, -1 को मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड्स, मतलब -1 से आप न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करोगे और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करोगे। क्यों किया ऐसा हमने? क्योंकि डिनोमिनेटर को हमने पॉजिटिव बनाना था, तो माइनस को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आए तो वो माइनस ही आएगा। ठीक है, तो -1 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आ गई लोएस्ट फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू। अब हम इसे दूसरे टर्म में क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, हम एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करते हैं, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 1/-5। ठीक है, आपको इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल होता है ये 2 ब्रैकेट बड़ी बड़ी, हम इसे बोलते हैं मॉड। ठीक है, तो 1/-5 को पहले हम इस ब्रैकेट्स में रखेंगे, इससे हमें पता लग रहा है कि हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया नेगेटिव को हमने किस में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव को। सिंपल सी बात है, बस ये नेगेटिव का साइन हटा दो, जो आपका पार्ट आएगा वो आपकी क्या आ गई, एब्सोल्यूट वैल्यू इस रैशनल नंबर की। तो सिंपल हम बोल सकते हैं ये एक पॉजिटिव पार्ट होता है रैशनल नंबर का। ठीक है, जिसमें हम नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने -3/-2। तो पहले तो अभी देखो माइनस माइनस कैंसिल कर दोगे, 3/2 आएगा। फिर अब 3/2 को मॉड में रखो, जो एब्सोल्यूट वैल्यू हमें बता रहा है कि हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अब पॉजिटिव का तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो बस वो आंसर आ गया। इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव पार्ट होती है रैशनल नंबर की, और उसमें हम नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, दैट्स इट। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाता है, फाइंड ऑल द रैशनल नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 3/4। आपको हर रैशनल नंबर बताना है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये आपको दी गई है। ठीक है, इसमें आपको ये नहीं पूछा कि आपने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपसे यहाँ पर ये पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी आपको बुक में दिया हुआ है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं आगे वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगी, मेन क्वेश्चन मैं इसी टॉपिक के साथ डिस्कस कर रही हूँ। फाइंड ऑल द रैशनल नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 3/4। आपको पूछा गया है कि रैशनल नंबर बताओ जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 3/4 है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक ऊपर न्यूमिनेटर के साथ माइनस लगा दो, -3/4 एक रैशनल नंबर बन गया, क्योंकि इसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगा, 3/4 ही आएगा, माइनस हट जाएगा। दूसरा, दोनों के साथ नेगेटिव लगा दो, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें पॉजिटिव पार्ट ही आया ना, तो दोनों के साथ माइनस लगा दो। अब क्या करो, पहले न्यूमिनेटर में माइनस लगाया, फिर दोनों के साथ लगा दिया, फिर एक डिनोमिनेटर में लगा दो, और एक पॉजिटिव पार्ट का भी आंसर आपका पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।